नमस्कार दोस्तों, इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर की जबलपुर ब्रांच में आपका स्वागत है। मैं अजय जारिया आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास हम ऑनलाइन ले रहे थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं जूम ऐप पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु मैं इस पूरे लेक्चर का पूरा वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप ऑफलाइन आके से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। क्लासेस जो बच्चे लेना चाहें वो ले सकते हैं, बट हमारा एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है ऑटोकैड का। यदि कोई स्टूडेंट या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको ऑटोकैड का सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेके हमारा सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। इंडो जर्मन टूल रूम के बारे में आप सभी को पता है कि इंडो जर्मन टूल रूम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, सोसाइटी है, और जो कि एमएसएमई भारत सरकार का सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय जो है इसको संचालित करता है। तो हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो रिकॉग्नाइज होता है। हम आपको सर्टिफिकेट का टाइप बता देते हैं। इस तरीके से हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि इंडिया गवर्नमेंट का यहाँ पे एम्बलम होता है। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, और ये हमारा इंडो जर्मन टूल रूम का लोगो है। सर्टिफिकेट हमारा जो सेंटर है IGTR ITI हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में स्थित है। सर्टिफिकेट के बाद कोर्स नेम और ये सब आपको पूरा डिटेल मिलेगा। हमारा जनरल मैनेजर के सील और साइन होंगे, कहाँ से जारी किया गया है। इस सर्टिफिकेट को आप पूरे ओवल और इंडिया में और विश्व के कहीं पे भी हिस्से में आप इस सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये वेल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होता है। तो जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स को करना चाहते हैं उनका स्वागत है। हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको ये सारी डिटेल दे देंगे कि कैसे एडमिशन लेना है। आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ ऑटोकैड की। इसके पहले भी मैंने क्लासेस ली थी। तो आज हमारा सेकंड जो ऑप्शन है मॉडिफाइड टूल बार, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए मेन मेनू ब्राउजर के अंदर होता है एक मॉडिफाइड टूल बार। मॉडिफाइड टूल बार का यूज मैंने आपको बताया कि दिस इज द सेकेंडरी सॉफ्टवेयर, सेकेंडरी टूल बार। आफ्टर द स्केल वी हैव टू यूज मॉडिफाइड टूल बार। मॉडिफाइड टूल बार में जो टूल्स होते हैं उनका उपयोग जब तक स्केच नहीं होगी कोई सी भी तब तक नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट इरेज, इसमें इरेज कमांड दी हुई है, तो इरेज जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक इरेज कर नहीं सकते हैं। तो आज हम इन सभी का प्रयोग करेंगे। मॉडिफाइड टूल बार को यू कैन एक्सेस फ्रॉम इन मेन मेनू और ऑल्सो एक्सेस फ्रॉम दी here। दिस इज द मॉडिफाइड टूल बार एक्सटेंशन। और ये कैसे लाया गया आपको पता है, टूल्स में जाना है और उसके बाद ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे टूल्स का ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे आपको जाना है व्यू में जाना है, टूल्स में जाना है, और यहाँ पे देखेंगे टूल बार की लिस्ट आ गई है। दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी टूल बार ऑलरेडी दिया हुआ वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, टूल बार की लिस्ट आ जाएगी। इस टूल बार पे आपको राइट क्लिक करना है, जिस टूल्स को वो आपके डिस्प्ले पे शो करने लग जाए। चलिए शुरू करें। ये मॉडिफाइड टूल बार है। इस मॉडिफाइड टूल बार को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ और इसके बारे में पढ़ूंगा। तो सबसे पहली कमांड है इरेज कमांड। तो इरेज कमांड का क्या प्रयोग करना है सबसे पहले देखेंगे। सपोज दैट मैंने एक सर्कल बनाया 100 रेडियस का, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ 100 और एंटर करता हूँ। यदि आपको 100 डायमीटर का सर्कल बनाना तो आप क्या करेंगे, सर्कल पे जाएंगे और 100 की जगह 50 कर लीजिए। डायरेक्टली अगर आपको बनाना है तो ये डायमीटर में बनेगा और ये रेडियस में बनेगा। तो इसका मेजरमेंट आपको मालूम ही है, डायमेंशंस में जाना है और डायमीटर वाले को डायमीटर से मेजर करना है और रेडियस वाले को रेडियस से मेजर करना है। क्योंकि मेजरमेंट अभी बहुत छोटा दिख रहा है तो हमको क्या करना होता है, मॉडिफाई में जाना है और यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, सॉरी यहाँ पे आप डायमेंशंस में जाना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको मॉडिफाई में जाना है और आपका टेक्स्ट का जो हाइट है आप इसको बढ़ा सकते हैं, 2 कर दीजिए। और प्राइमरी यूनिट में अभी 4 डिजिट तक आ रहा है, आप इसको 0 कर दीजिए या 2 कर दीजिए। आपका क्या होगा, टेक्स्ट हाइट बढ़ जाएगा, ये आपका दिखना शुरू कर देगा। अभी हम इसको वापस से मेजर करते हैं। डायमेंशंस में जाना है और डायमीटर पे जाना है, क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको दिखना शुरू कर दिया।
और इसको क्लिक करेंगे तो ये 200 डायमीटर है, इसलिए हमको इसको रेडियस से मेजर करना पड़ेगा। रेडियस पे जाना है और इसको क्लिक करना है, ये 100, ठीक है। तो ये 100 डायमीटर, ये 100 रेडियस, ठीक। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमने जो ड्राइंग बनाई है और वो हमको उसको हटाना है डिस्प्ले से, तो हमारे पास मॉडिफाई टूल बार का प्रयोग करना बन जाता है। तो सबसे पहले हमारी कमांड होती है इरेज कमांड। इरेज कमांड का प्रयोग हम बने हुए ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए करते हैं। तो इरेज कमांड का कैसे प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम इरेज कमांड में से क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखिए कि कमांड विंडो पे एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि आप चाहें दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको करना है एंटर की को डायरेक्टली प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे आपकी ड्राइंग डिस्प्ले से इरेज हो जाएगी। दूसरा एक और तरीका है जिसको मैंने कंट्रोल Z से अंडू करा है। आपको अगर इरेज नहीं करना है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट करें। हाँ, कमांड से बाहर होना चाहिए, इस टाइप का आपको कर्सर होना चाहिए जिसमें कमांड कोई सी भी सिलेक्ट ना हो। आप डायरेक्टली ऐसे सिलेक्ट करें और इसको इरेज ना करके आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब अपन बात करें फिर से, एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कैसा भी करके लाइन से बना लेते हैं। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे मेरे 5 ऑब्जेक्ट और चाहिए मुझे। तो मेरे पास एक कमांड होती है कॉपी कमांड, सेकंड वाली कमांड होती है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का क्या यूज होता है कि सेम कंटेंट और सेम डायमेंशन और सेम डायरेक्शन, सेम कंटेंट सेम डायमेंशन सेम डायरेक्शन पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कितने भी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना है, हमको कॉपी कमांड पे जाना है। कॉपी कमांड के बाद सेम वही कहेगा आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यह हमको क्या करना है, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और क्या कर देना है, एंटर कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट देना है, इसका बेस पॉइंट कहाँ पे देना है, मान लीजिए ये वाले पॉइंट पे दिया और आपको क्या करना है, अब देखिए ये कॉपी होने के लिए रेडी हो गया। मान लीजिए हमको ये यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। परंतु यदि आपको इसको कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस तक लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उतनी वैल्यू देंगे। जैसे कि मैं इसको 500 mm की डिस्टेंस पे लेके जाना चाहता हूँ तो 500 टाइप करना है, देन एंटर को प्रेस कर देना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये एक्सटेंड हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं, तो मैं लीनियर पे जाऊंगा और मैंने इस पॉइंट से एक्सटेंड किया था इसको। यहाँ पे मैं वो पॉइंट देखूंगा, ये मिड पॉइंट है और इसका ये जो मिड पॉइंट है, दोनों को क्लिक करके देखूंगा तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा 500 mm पे ये एक्सटेंड हो गया। तो ये कहलाती है कॉपी कमांड। कॉपी करना है, अगर आपको बहुत सारे कॉपी करना है तो आप सेम प्रोसेस यूज करें। कॉपी पे जाएं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, एंटर करें और एक बेस पॉइंट दे दें। लेकिन ये जो 2i सॉफ्टवेयर है इसमें थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए हम उसको m टाइप करके मल्टीपल कर देते हैं, फिर क्लिक करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कई चाहिए, अब इसमें m यूज करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉपी कमांड का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ या अभी रहने देता हूँ। अगली जो हमारी कमांड है, स्टेप करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अगली जो हमारी कमांड है इसको हम बोलते हैं मूव कमांड। तो मूव कमांड का क्या प्रयोग है, कॉपी कमांड के सेम यूज होता है, परंतु मूव कमांड में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है। जहां आप जितने डायमेंशन देना चाहें, डायरेक्शन देना चाहें, उतने डायरेक्शन में जाके ये शिफ्ट हो जाएगा। तो मूव कमांड कैसे यूज करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हमको मूव कमांड पे क्लिक करना है, सेम वही मैसेज आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर आप पूरा सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल कर देंगे और क्या करेंगे, एंटर की को दबा देंगे। एंटर की को दबाने के बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जैसे कि कॉपी में ही पूछा है। अब बेस पॉइंट का क्या महत्व है मैं आपको बताता हूँ। बेस पॉइंट का महत्व क्या है मैं जैसे आपको बताता हूँ। ये मेरा ये है और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कोना है वो यहाँ पे आए, ठीक है, ये वाला जो कोना है यहाँ पे आए और ये कॉपी मूव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मूव कमांड में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, एंटर मारूंगा, तो इस वाले कोना को ही उठाऊंगा और मैं कहाँ रख दूंगा, इधर ऐसे। तो ये ऐसे रख जाएगा।
देखिए यहाँ से ये पूरा का पूरा इमेज परमानेंटली यहाँ पे पहुँच गया। अब जैसे ये और एक और दिया हुआ है, अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, सेलेक्ट मोड में जाऊँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एंटर करूँगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला कोना यहाँ पे आए या ये वाला कोना यहाँ पे आए, तो मैं क्या करूँगा, इस कोने पे क्लिक कर लूँगा। इस कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा इसको, तो ये कितना होगा, वहाँ यहाँ से यहाँ तक ये मूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मूव कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगली जो हमारी कमांड है इसको हम बोलते हैं मिरर कमांड। मैंने मिरर कमांड बाद में बताई क्योंकि मैं कॉपी के साथ में मूव कमांड को ही बताता हूँ। मिरर कमांड का प्रयोग क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट बट अपोजिट डायरेक्शन में किसी रेडियल या किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिरर कर देना, मतलब इसकी एक छाया प्रति होगी बट अपोजिट डायरेक्शन पे बनेगी वो। मान लीजिए कि सेम ये ऑब्जेक्ट है, आपको ऐसे ऑब्जेक्ट इस तरफ चाहिए। आपको सबसे पहले तो एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन सिर्फ हम अपनी जानकारी के लिए बना रहे हैं। ये इधर से इधर तक की जो डिस्टेंस होगी इतनी ही दूरी पे यहाँ पे एक और आपको क्या बनेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मिरर कमांड पे जाना है। मिरर कमांड को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपको करना है, एंटर करना है। इसके बाद देखो सीधे ऑप्शन पूछ रहा है वो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। मान लीजिए कि हमने टेम्परेरी मिरर लाइन बनाई है, इसमें आपको कहीं पे भी थ्रू आउट फर्स्ट पॉइंट देना है। इसके बाद आपको इसके नीचे देना पड़ेगा, नीचे देंगे तो ये इसके जस्ट थ्रू आउट इसके बाजू में बन जाएगा। यदि आप इसको यहाँ देंगे तो इसके ऊपर बन जाएगा, आप यहाँ देंगे तो भी ऊपर बन जाएगा। हमको अभी ये वाले डायरेक्शन में चाहिए तो हम इसी लाइन पे थ्रू सेकंड पॉइंट पे दे देंगे और एक बार एंटर की को प्रेस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो गया। अब देखिए इसका जो कॉर्नर इस तरफ है और इसका जो कॉर्नर है ये इस तरफ है, तो ये जस्ट इसके क्या हो गया, अपोजिट बन गया। मिरर इमेज है, जैसे हम अपनी बॉडी देखें तो हमारी बॉडी एक प्रकार से मिरर है। हमारा जो इस तरफ का शेप है, इस तरफ हमको ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मिरर किया हुआ है। तो हम अपनी बॉडी का एक एग्जांपल देख सकते हैं और मैक्सिमम आप देखते हैं हर जगह मिरर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो बिल्डर होते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो मैक्सिमम मिरर कमांड का भी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग जो भी टाउनशिप करते हैं तो आप वहाँ देखिए मिरर इमेज बहुत ज़्यादा बनी होती है। एक तरफ ऐसी सोसाइटी जस्ट अपोजिट उसी के कॉपी और मिरर का ही प्रयोग ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम मिरर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको मिरर किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनाना है तो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना है पोलर कमांड पे। पोलर कमांड को ऑन करना है, राइट क्लिक करना है और शिफ्ट सेटिंग पे जाके एंगल, मान लीजिए 30 डिग्री भी सेट है और मुझे 30 डिग्री कहीं पे इसको मिरर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मिरर कमांड पे जाऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, एंटर मारूंगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ वाले पॉइंट से मिरर कराना है, तो या तो मैं इसी पॉइंट से मिरर करा दूँ या तो मैं कहीं इसके अपोजिट में कोई डायरेक्शन ले लूँ। तो मैं जैसे ही देखिए तो अभी ये रोटेशन पे आ गया है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मैंने 30 डिग्री पे अभी सेट कर रखा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये देखिए अभी आपका कर्सर के नीचे 0 डिग्री शो कर रहा है। अब मैं इसको ऊपर हल्का धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। 15 डिग्री डिटेक्ट हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, अभी 30 हो गया। अब इस 30 डिग्री पे हमको इसको मिरर कराना, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और एंटर मार दूंगा। तो ये वाला मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसके 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे मिरर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका एंगल सही हुआ है मिरर के नहीं, तो मैं एंगुलर में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा पहला, और वापस जाऊँगा एंगुलर पे जाऊँगा पहला और ये दूसरा, दोनों को सिलेक्ट करके बाहर करूँगा। तो ये 60 डिग्री आ रहा है, एक्चुअली में 30 डिग्री ज़्यादा हो गया यहाँ से। तो ये 30 डिग्री 30 का 2 रेशो हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम मिरर कर सकते हैं। ठीक है। अब अगली जो हमारी कमांड है वो कहलाती है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड का प्रयोग बेसिकली हम कहाँ करते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस बना लेता हूँ। ड्रॉ टूल बार का जो यूज़ है वो आपको मैंने अपने पुराने वीडियो में दे दिया है,
तो आप वहां से भी ड्रॉ टूल बार का प्रयोग सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास 4 इमेज हैं। तो अब हमको ऑफसेट कमांड का यूज करना है। ऑफसेट कमांड बेसिकली कोसेंट्रिक शेप बनाने के लिए करती है, प्रयोग करते हैं। कोसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो, मतलब कि ये जो अगर सर्कल है तो ये एक सिंगल सर्कल है और इसके अंदर 10 सर्कल बन जाए और बाहर भी 10 सर्कल बन जाए, तो उन सभी सर्कलों का अगर सेंटर यही होगा तो वो कहलाएंगे कोसेंट्रिक शेप। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको कुछ डिस्टेंस में ही सर्कल बनाने होते हैं, ये डिस्टेंस वाइज बनता है। तो ऑफसेट पे हमको वो डिस्टेंस प्रोवाइड करानी पड़ती है। मान लीजिए हम इसका यूज करते हैं, तो अब हमको क्या करना है, ऑफसेट कमांड का प्रयोग करना है। तो ऑफसेट कमांड पे जाएंगे हम। सबसे पहले ऑफसेट कमांड पे जाने के बाद आपको पूछेगा ये स्पेसिफाई डिस्टेंस। तो यहाँ हमको सबसे पहले ऑफसेट पे जाने के बाद तुरंत डिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है। मान लीजिए कि मैंने अभी 10 डिस्टेंस प्रोवाइड करी और एंटर मार दिया। 10 mm डिस्टेंस प्रोवाइड करके मैंने एंटर कर दिया। अभी ये क्या हो रहा है कि हमारा 10 mm पे हमारी डिस्टेंस सेव हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और अगर मुझे अंदर की ओर बनाना है तो मैं इसको अंदर क्लिक करूँगा, और यदि मुझे इसको बाहर की ओर बनाना तो अब मैं इसको बाहर फिर से क्लिक करूँगा एक बार और बाहर की ओर क्लिक कर दूंगा। ऐसे मैं हजारों बना सकता हूँ, लाखों बना सकता हूँ, जितना मैं चाहूँ बना सकता हूँ, इसका कोई लिमिट नहीं है। और ये लेकिन नीचे कब कितना बन सकता है, जब तक चारों तरफ से 10 mm की स्पेस बच ना जाए तो वहां तक ये 10 mm बन सकता है। जैसे ही चारों तरफ से 10 समाप्त हो जाएगा, अब देखिए इसके बाद ये नहीं बन रहा है, सॉरी ये तो बन गया। अब आगे और देखते हैं, अब नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए तो ये नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 10 mm चारों तरफ से बचा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ऑफसेट कर सकते हैं। इसको भी आप ऑफसेट कर सकते हैं। जो वाईफाई का इन्वेंशन है वो आई थिंक इसी तरह से हुआ होगा। तो ये कहलाता है ऑफसेट कमांड। और जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ये सेंटर लाइन के आपको इस तरफ एक लाइन चाहिए 10 mm की, तो आप इसको क्लिक करिए और इस तरफ क्लिक कर दीजिए, फिर इसको क्लिक करिए, इस तरफ क्लिक कर दीजिए, और ऐसे 10-15 और चाहिए तो आप इसका ऑफसेट ले लीजिए जिस भी डायरेक्शन में लेना है। तो इस तरीके से हम ऑफसेट कमांड का उपयोग करेंगे। सेम वे में हमको अगर रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल में भी हम सेलेक्ट करेंगे और एक बार आपको बस डायमेंशन देनी है, और फिर आपको अगर सेम डायमेंशंस पे बनाना है तो आप उसको बस सिलेक्ट करते जाइए, ऑफसेट करते जाइए, सिलेक्ट करते जाइए, ऑफसेट करते जाइए। ये बहुत ही आसान होता है। और जनरली सिविल इंजीनियर्स के लिए तो ये रामबाण कमांड है, इसका ही प्रयोग मैक्सिमम होता है ड्राफ्टिंग में। ड्राइंग जब हम बनाते हैं वो सब चीज़ें भी मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को रोज़ फॉलो करते रहिए, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और हो सकता है कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिले और आप इसका भरपूर प्रयोग कर पाएँ अपने जीवन में। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं ऐसे। तो ये कॉपी कमांड हो गई, ये मूव हो गया, सॉरी ये हो गया इरेज कमांड, ये कॉपी कमांड हो गई, ये मिरर हो गया, और ये हो गई आपकी ऑफसेट कमांड। अगली जो कमांड है एरे कमांड। एरे कमांड का क्या यूज है वो देखेंगे। एरे कमांड का यूज है, सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो सर्कल के लिए आपने सर्कल जब बनाया, और मान लीजिए कि मैंने एक और सर्कल बनाया, यहाँ पे एक सर्कल और बनाया ये, सॉरी, अब मैं चाहता हूं कि ये सर्कल यहाँ पे 10 और बन जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड दी हुई है, इसको बोलते हैं एरे। एरे में क्लिक करेंगे तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं या तो ऑप्शन आएगा रेक्टेंगुलर एरे या पोलर एरे। अदरवाइज आप जाइए मॉडिफाई में, दूसरा यहाँ से एरे पे जाइए तो सेम वही ऑप्शन आएगा। अब ये पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ पे देखिए एरे, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे। नए सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली यहाँ पे इस टाइप का विंडो नहीं आता है, यहाँ पे लिख के आएगा रेक्टेंगुलर और पोलर का यूज करना है, या आप वहाँ से सीधे रेक्टेंगुलर वाले पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर आ जाएगा, और पोलर वाले पे क्लिक करेंगे तो पोलर आ जाएगा। तो हमको पोलर चाहिए क्योंकि हमारा गोल सरफेस है, सर्कुलर सरफेस के लिए हम पोलर यूज करते हैं। पोलर को प्रयोग और यूज करने के बाद आपको क्या पूछेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे भी एक मैसेज आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये छोटा सर्कल। इसको हमको सेलेक्ट करना है और इसके बाद एंटर की को दबा देना है, वापस से वही विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका जब सेकेंड बार वो विंडो ओपन होता है तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि हमको नंबर ऑफ आइटम देने हैं 10 देने हैं, और कितने एंगल पे देने हैं, पूरे पे देने हैं तो 360 कर देंगे, और अगर आपको कम करना है, बिटवीन करना है, तो यहाँ पे एंगल प्रोवाइड कर दीजिए। आपको यहाँ पे सीधे एक बार क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 36 हो गया, मतलब कि 360 को अगर 10 से भाग करें तो 36 आ जाएगा। तो एक एंगल की जो डिस्टेंस है, मतलब एंगल है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल का बिटवीन एंगल है, वो 36 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ऐसा इस टाइप का शेप बन जाएगा। ऐसा बनने के बाद आपको ये जो सेंटर पॉइंट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर एरे। तो यहाँ पे आपको इसको इस बॉडी पे बनाना है, और इस बॉडी का सेंटर पॉइंट कहलाएगा ये। अब आपको सेंटर लेना है ये वाला। जैसे आप लेंगे फिर से एक बार वो विंडो आ जाएगी, और अब देखिए यहाँ पे ये सेट हो गए। इसके बाद आप चाहें तो प्रीव्यू करें, अदरवाइज सीधे क्लिक कर दें ओके। तो ये इस तरीके से आप इसका एरे का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी कमांड है। इसी तरीके से हम रेक्टेंगुलर एरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम उसको भी कर लेंगे, ठीक है। और एंड, इसको हमने इरेज कर दिया। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 ये कमांड हो चुकी है। अब हमारे पास अगली जो कमांड है दैट मीन्स रोटेट कमांड। रोटेट करना आपको मालूम है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगुलर मूवमेंट पर रोटेट करा देना। मान लीजिए कि हमारा ये ऑब्जेक्ट ऐसा बना हुआ है और इसका हमको ये वाला शेप चाहिए था, ये वाला शेप यहाँ चाहिए, ये वाला शेप यहाँ नहीं चाहिए। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हमको प्रॉब्लम अगर आ गई है तो हम इसको इरेज नहीं करें, हम इसको रोटेट कर दें। या हमको अगर किसी एंगल पे रोटेट कराना है तो भी हम कर सकते हैं। तो इसको कैसे रोटेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे रोटेट कमांड पे। रोटेट कमांड पे जाने के बाद सेम ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सिलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। इसके बाद आपको बेस पॉइंट पूछेगा। सपोज दैट कि अगर मुझे सेंटर से रोटेट कराना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक करने के लिए मुझे ट्रैक चालू करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक ट्रैक किया, दूसरा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रैक किया। अब मेरे पास ये सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली ट्रैक हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये रेडी हो जाता है रोटेट होने के लिए। अभी देखो ये रोटेट होना शुरू हो गया है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि पोलर में हम 30 डिग्री प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री ये सब डिटेक्ट कर रहा है। अभी देखो ये हर डिग्री डिटेक्ट कर रहा है। मान लो यहाँ से यहाँ 0 ही रहेगा। अब यहाँ से 15 डिग्री रोटेट कराना है, 10 डिग्री करना है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अभी मुझे 30 डिग्री पे क्लिक करना है तो मैं डायरेक्टली इसको क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करा सकते हैं। जो भी हमको 360 डिग्री में एंगल दिया हुआ है उस एंगल के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी रोटेट कमांड। इसके बाद है स्केल कमांड। स्केल कमांड का यूज भी देख लेते हैं। सर्कल में जाएंगे, फिर से एक हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको अब डायमेंशन से बना रहा हूँ। तो सर्कल में जाऊंगा, एक पॉइंट लूंगा, डी टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, 100 एंटर, 100 एंटर। 100 × 100 mm का मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं इसकी डायमेंशन चेक करूंगा। लीनियर में जाऊंगा, पहला पॉइंट लूंगा, दूसरा पॉइंट लूंगा, ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा, बिल्कुल करेक्ट। फिर एंटर करूंगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ पर प्रोजेक्ट। 100 × 100 का आपका ये रेक्टेंगल बन गया है। या आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। स्क्वायर भी बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 100 × 100 के रेशो पे बना है तो ये स्क्वायर ही कहलाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे इसको आपका ये 100 × 100 का बना हुआ है ना, यहाँ पे ये 100 × 100 का बना हुआ है। अब मान लीजिए कि हमको इसका रेशो बढ़ाना है, 200 × 200 करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड है स्केल कमांड। स्केल कमांड पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और इसको बेस पॉइंट कहाँ से इसको स्केलिंग करना है, तो सेम
अब इसको भी हमको बीच से ही करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिटेक्ट कर लेंगे, इस पॉइंट को ऐसे। और अब देखिए ये क्या है, रेडी हो गया है, इसको स्केल करना है। अब आपको क्या करना है, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। तो अगर ये मान लीजिए कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो 1:1 के स्केल पे बना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2:1 हो जाएगा। अभी देखो ये 100 यहाँ था। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे, तो डायमेंशंस पे जाएंगे, लीनियर पे जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करेंगे। देखो ये 200 हो गया, मतलब इसने इसको 2 गुना बना लिया अपने आप को। और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक फिर क्लिक करूँगा, ये तो देखिए ये सॉरी 181 बता रहा है, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है कुछ। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे आना चाहिए। तो अब देखिए ये 200 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं। ये तो बात हुई बढ़ाने की। यदि आपको घटाना है तो अभी घटाने वाला भी बता देता हूँ। ये 100:100 रेशो का ये है। अब हम इसको छोटा करना चाहते हैं, तो स्केल पे जाएंगे और फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। अभी मान लीजिए कि मेरा ये 1:1 का रेशो है और मुझे इसको आधा करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1/2 को क्या कर सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। तो मैं सीधे 0.5 टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट देना है, बेस पॉइंट मैंने नहीं दिया है इस बार। तो बेस पॉइंट देने के लिए वही क्लिक करेंगे, डिटेक्ट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 0.5 टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो ये क्या होगा, आपका अभी कंप्रेस हो गया, अभी बड़ा था अभी कंप्रेस हो गया, और 0.5 मतलब आधा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ 50 हो गया होगा, ऑब्वियसली यहाँ 50 हो गया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूँ तो ये भी 50 हो गया है। तो बोथ आर सेम, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमारी ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका स्केल कमांड, ठीक है। अगली जो कमांड है आपकी वो स्ट्रेच कमांड है। स्ट्रेच कमांड का सीधा यूज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़िए और उसको ऐसे खींच दीजिए। कोई सेंटर में लाना है, कोई पॉइंट में लाना है, तो ये इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेंथन कमांड है, इसके बाद आपका ट्रिम कमांड है, इसके बाद आपका एक्सटेंड कमांड है, इसके बाद आपके और 2-4 कमांड है, वो भी मैं अभी आपको सारा का सारा पूरा मॉडिफाइड टूलबार आज ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड का बेसिकली यूज होता है लाइन को ट्रिम करना, किसी भी क्रॉस्ड एरिया को, क्रॉस्ड लाइन को ट्रिम करना। मान लीजिए कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये 4 लाइन है और चारों सॉलिड में, मतलब कि ये क्लोज में बना हुआ है, किसी से कोई क्रॉस नहीं है। अगर हम इसको ट्रिम करना चाहेंगे तो ट्रिम नहीं हो पाएगा। और मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि मैंने मान लीजिए कि एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, मैंने एक स्टार बनाया और मैं चाहता हूँ कि इसके बाहर वाले जो शेप हैं, बाहर वाला ये शेप है वो हट जाए या मैं उसको अलग करूँ। तो इरेज से अगर मैं करूँगा ऐसे, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंटिटी इरेज हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे ट्रिम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ट्रिम के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रिम कमांड पे क्लिक करना है। ट्रिम कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको नहीं करना है और डायरेक्ट एंटर की को दबा दें। ट्रिम कमांड को सेलेक्ट करने के तुरंत बाद एंटर की को दबाना है। बिल्कुल ध्यान रखिए, एक बार और बोल रहा हूँ, ट्रिम कमांड को सेलेक्ट करने के बाद एंटर की को तुरंत दबाना है। उसके बाद जिस लाइन को ट्रिम करना है उस पर हमको लाइन को क्लिक कर देना है। मान लो कि ये सब बाहर की लाइंस को ट्रिम करना है, तो ये बाहर की सारी लाइंस को हम क्या कर देंगे, ऐसे ट्रिम कर देंगे। अब ऐसे जब हम इसको ट्रिम करते हैं तो ये हमारी जितनी भी क्रॉस लाइनें ट्रिम हो जाती है। परंतु अब हम चाहें कि ये लाइन ट्रिम होगी, तो ये सिंगल लाइन बची हुई है और दीज आर सिंगल लाइन एंड दे कैन नॉट ट्रिम।
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रिम नहीं, ये ट्रिम हो चुका है क्योंकि ये एक बार बन चुका था। अब लेकिन ये सिंगल लाइन नहीं है, इसलिए ये ट्रिम, सॉरी, सिंगल लाइन है इसलिए ये ट्रिम नहीं होगी। अगर मैं इस लाइन पे एक क्रॉस लाइन बना दूं ऐसे और एक क्रॉस लाइन बना दूं ऐसे, तो अब ये फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी ट्रिम के लिए। दीज आर रेडी टू ट्रिम। Go to the trim command, press enter key, then select the trim object line. This is our trim. अब ये सिंगल है, इसका कोई क्रॉस पॉइंट नहीं बचा है इसलिए ये ट्रिम नहीं होगी, बट ये क्रॉस पॉइंट यहाँ से है, ये भी ट्रिम हो सकती 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 है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये नहीं होगी, ये होगी। अब ये कोई नहीं होगी। तो ये ट्रिम कमांड का बेसिक फंक्शन है, इसके माध्यम से हम ट्रिम कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक दो अगली जो कमांड बताने जा रहा हूँ वो भी आपको। अगली जो हमारी कमांड है वो है हमारी एक्सटेंड कमांड। सबसे पहले मैं ट्रिम कमांड का एक बार और यूज करूँ, अंदर के मैं ये लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास एक और जो कमांड है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंड कमांड। और बेसिकली एक्सटेंड कमांड का प्रयोग होता है लाइन को एक्सटेंड कर देना, लेकिन इसका एक कंडीशन क्या होता है कि हमारी जो एक्सटेंड लाइन है वो पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटेंड करती है जहां पे उसको कोई नेक्स्ट पॉइंट मिलता है। मान लीजिए ये लाइन को एक्सटेंड करना है यहाँ, तो इसको मालूम है कि मैं यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती हूँ, लेकिन यदि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं रहेगा तो ये आगे नहीं जाएगी। मैं आगे बताता हूँ। तो सेम ट्रिम कमांड के जैसी फंक्शन है, एक्सटेंड को भी क्लिक करना है और तुरंत एंटर दबाना है। एक्सटेंड कमांड को क्लिक करना है और तुरंत एंटर दबाना है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इधर, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। इसको भी करूँगा या इसको भी करूँगा, दोनों की एक ही बात है। इसको भी कर सकता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। मान लीजिए ये अब आपका एक यहाँ पे शेप बना हुआ है, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये टिल द नेक्स्ट पॉइंट तक एक्सटेंड होगी। परंतु इसको पता है कि यहाँ पे भी एक नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये यहाँ भी एक्सटेंड होगी और ये एक बार और एक्सटेंड हो जाएगी। ये भी एक्सटेंड हो जाएगी, ये भी एक्सटेंड हो जाएगी और ये भी एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसे बार बार क्लिक करेंगे तो अब देखिए, लेकिन मुझे बताइए ये लाइन यहाँ एक्सटेंड हो सकती है क्या? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि ये लाइन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो सकती है अगर ये लाइन है, परंतु ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसलिए ये एक्सटेंड नहीं होगा। परंतु ये क्या है, एक लाइन है, ये एक्सटेंड यहाँ हो जाएगी। देखिए ये लाइन भी एक्सटेंड हो जाएगी, ये लाइन नहीं होगी। अब बताइए ये लाइन आगे एक्सटेंड हो सकती है क्या? डेफिनेटली होगी। जब तक उसको नेक्स्ट पॉइंट मिलता रहेगा वो वहाँ तक एक्सटेंड होती रहेगी, लेकिन जैसे ही उसको अगला पॉइंट लेना बंद हो जाएगा डेस्टिनेशन, उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगी। यदि मैं यहाँ पे एक और लाइन बना दूँ, अब ये लाइन फिर रेडी हो जाएगी एक्सटेंड होने के लिए। फिर देखते हैं, एक्सटेंड पे जाएंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे और फिर इस लाइन को क्लिक करेंगे। ये भी एक्सटेंड हो सकती है, ये भी एक्सटेंड हो सकती है, ये भी एक्सटेंड हो सकती है, और ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एक्सटेंड। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेंड कमांड का कैसे प्रयोग करना है वो हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम एक्सटेंड कमांड को यूज कर सकते हैं। अगली जो हमारी कमांड है वो है आपकी ब्रेक कमांड। ब्रेक करना मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी लाइन को ब्रेक कर देना। यहाँ पे मैं आपको बात करूं कि ब्रेक कमांड एक प्रकार से ट्रिम कमांड के ही ऐसी होती है। इसमें हम लाइन को दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कमांड का प्रयोग करना सीखते हैं। ब्रेक कमांड पर क्लिक करना है और सिलेक्ट ब्रेक ऑब्जेक्ट बोल रहा है। मान लीजिए कि यही वाली लाइन को ब्रेक करना है, तो पहला पॉइंट जहां देंगे हम, वो पहला पॉइंट हो जाएगा सिलेक्ट होने के साथ। मान लीजिए कि मेरा ये पॉइंट पहला, यहाँ पे मैंने क्लिक किया
तो अभी जो दिख रहा है वो पहला पॉइंट कहला गया, और सेकंड पॉइंट में जहाँ देना चाहता हूँ वहाँ तक वो अलग हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक कमांड ऐसे हो गया। और इसी तरीके से ज्वाइन कमांड भी प्रयोग करते हैं, इसमें अभी है नहीं, मैं दूसरे वर्जन में वो ज्वाइन कमांड का प्रयोग करना बता दूंगा। ये कहलाती है आपकी ब्रेक कमांड। इसके बाद अगली आपको कमांड बताता हूँ मैं, फिलेट कमांड। बेसिकली फिलेट कमांड का यूज होता है गोल शेप देना। गोल शेप मतलब कि राउंड शेप है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 50 दिया हुआ है ना। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कुछ राउंड शेप देने हैं। बेसिकली फ्लेट का यूज आपको पता ही है, मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो फ्लेट शेप में होते हैं, क्योंकि यदि उसमें नॉक होगी, मतलब कि नॉच मतलब क्या बोलना चाहिए, कॉर्नर होगा, तो हो सकता है वो आपकी बॉडी पे लग सकता है और आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको क्या करना होता है कि मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को हल्का सा ट्रिम देना पड़ता है। जैसे हम अपने मोबाइल को देख रहे हैं, या इवन मैं कहूँ कि आप हमारी बॉडी को देखिए, तो कहीं ना कहीं हर जगह से ऊपर वाले ने ट्रिम करके दी है। अगर मैं उंगलियों का शेप देखूँ तो हल्की सी गोल है, नाक का देखूँ तो हल्की सी गोल है, दांतों का, मुंह का, एवरीवेयर हमारी बॉडी में भी आप देखिए बहुत सारी जगह आपको ट्रिम शेप ही मिलेगा, आपको फिलेट शेप मिलेगा। तो हमको फिलेट करना है। फिलेट कमांड का कैसे प्रयोग करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपको फिलेट कमांड पे जाना है। फिलेट कमांड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आर टाइप करना है, क्योंकि हम हमेशा रेडियस से फिलेट करते हैं। आर टाइप करने के बाद आपको तुरंत एंटर की को दबा देना है। इसके बाद आपको मैसेज आएगा स्पेसिफाइड फिलेट रेडियस। तो फिलेट रेडियस मान लीजिए आपने देनी है 25, और फिर आपको एक बार और एंटर करना है। तो ये एंटर कर दिया। इसके बाद आपको इन दोनों लाइनों को क्लिक करना होता है। पहला बार इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, दूसरी बार इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका फिलेट हो गया। इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस फिलेट डायमेंशन, देन यूज एंटर एंड वंस अगेन क्लिक टू लाइन, प्रेस एंटर, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, प्रेस एंटर। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट्सएप। आई थिंक व्हाट्सएप भी जिसने बनाया होगा वो फिलेट कमांड से ही बनाया होगा। और यहाँ पे मैंने वापस इसको क्लिक किया, तो देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से एक रेक्टेंगल को या एक स्क्वायर को एक सर्कल में तब्दील कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिलेट कमांड। अभी मैं चाहूँ इसका रेडियस चेक करना, तो रेडियस पे जाऊंगा, तो देखिए 25 दे रहा है, यहाँ पे 25 दे रहा है, 25 दे रहा है, ठीक है। 25 पे ही ये फ्लैट हो गया चारों तरफ से। लेकिन यदि, चलिए ठीक है, हो गया। तो फ्लैट कमांड कैसे यूज करना है वो हमने समझ लिया। इसके बाद हमारी जो अगली कमांड है विच इज कॉल्ड चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड का प्रयोग फ्लैट शेप देने के लिए किया जाता है। फ्लैट शेप कैसे देना होता है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द फ्लैट chamfer command, then select first line और these are option है ना। इसमें आपको क्या करना है, D टाइप करना है, और फिलेट में आपको R टाइप करना होता है, वो होता है रेडियस के लिए। परंतु आपको अगर चैम्फर करना है तो चैम्फर हमेशा कॉर्नर की डिस्टेंस से होगा या सेंटर की डिस्टेंस से होगा। तो आपको डिस्टेंस का D टाइप करना है और एंटर कर देना है। इसके बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो व्हाट इज द फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, वो हमको पता होगी। मान लीजिए कि हमको फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस देना है 19 और एंटर कर देना है। देन इट विल वंस अगेन आस्क स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस। सो नाउ वी विल प्रोवाइड 14, देन प्रेस एंटर की। नाउ अब पूछेगा फर्स्ट चैम्फर लाइन कहाँ से करना है, सेकंड चैम्फर लाइन। तो जो भी अब आपको फर्स्ट चैम्फर लाइन देनी है उस पर क्लिक करना है, जो कि 19 है, हमने सेट करी है, तो 19 वहाँ से जाएगा। और दूसरी जो रहेगी 14 जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जो है वो 19 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक 14 रहेगा। अब हम इसको चेक करेंगे। तो डायमेंशंस पे जाने के बाद आपको लीनियर पे जाना है। पहला पॉइंट इसको लेना है, दूसरा पॉइंट इसको लेना है और इसको नीचे प्रोजेक्ट करना है। ये 19 दिख रहा है, वंस अगेन एंटर कर देंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसको यहाँ प्रोजेक्ट। तो हमारी ये चैम्फर कैसे हुई,
आपको पता चल गया। इसके इसी प्रकार से हम बाकी अभी प्रयोग कर सकते हैं, चैम्फर को और भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी डायमेंशन है वो लेके। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अभी मैं आपको एक लास्ट कमांड बता देता हूँ जिसके साथ हमारा ये मॉडिफाइड टूलबार एंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोड कमांड एंड द एक्सप्लोड कमांड यूज फॉर एक्सप्लोडिंग ऑफ आर ऑब्जेक्ट, है ना। मान लीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगल से बना है, दैट्स मीन इट इज अ क्लोज लूप और सारी जो लाइन्स हैं आपस में जुड़ी होती हैं। अगर हम इसको एक्सप्लोड करेंगे तो ये 4 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लोड कमांड पे जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और एंटर की को दबा देना है। जैसे ही आप एंटर की को दबाते हैं, ये देखिए ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई। तो इस तरीके से 4 भागों में विभाजित हो गई और इससे हम अपना जो भी अपना ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था मॉडिफाइड टूलबार का। पूरा वर्कफ्लो मैंने आपको डिटेल बताया। यदि आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन लेने हैं तो हमारे नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8319441660 या हमारा जो इंस्टीट्यूट का नंबर है 076126404009। इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडो जर्मन टूल लूम की वेबसाइट में जाके आप डायरेक्टली हमारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। हमारा ये जो अभी बहुत ही स्पेशल लिमिटेड ऑफर चल रहा है, SC/ST के लिए 500 रुपये और OBC जनरल के लिए हम 1475 रुपये ले रहे हैं ऑटोकैड कोर्स के लिए और CNC प्रोग्रामिंग के लिए। तो आप घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। बच्चों को शेयर करें, जो आपको नीडी हैं उनको शेयर करें इस वीडियो को, साथ ही हमारा सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।